अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मूली वाले पराठे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और बिल्कुल भरे हुए फ्लेवर के साथ। अगर आपके पराठे अक्सर पानी छोड़ देते हैं या टेस्ट फीका रह जाता है तो आज की ये रेसिपी आपके लिए गेम चेंजर है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा कि मूली को कैसे हम रेडी करते हैं ताकि पराठे ना टूटें और परफेक्ट बने। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक लार्ज साइज़ की मूली लिया। इसका छिलका उतारने के बाद मैंने इसे बारीक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। जब सारी मूली ग्रेट हो गई तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है मूली का पानी निकालना। हमने मूली को हाथ की मदद से अच्छी तरह निचोड़ लिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकल जाए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर मूली में पानी रह जाए तो पराठे फ्राई होते वक्त टूट जाते हैं और क्रिस्पी नहीं बनते। अब जब मूली बिल्कुल ड्राई हो चुकी है तो चलिए अगले स्टेप की तरफ चलते हैं जहां हम इसमें मिसाले ऐड करेंगे, जिसमें शामिल है 1 टेबल स्पून दरदरी पिसी हुई धनिया, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून हल्दी, ताकि मूली का टेस्ट बैलेंस हो जाए। अब इस मिक्सचर में हम कट की हुई हरी धनिया ऐड करते हैं। हरी धनिया से स्टफिंग फ्रेश और एरोमेटिक हो जाती है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं ताकि मिसाले मूली के साथ इवेंचुअली कंबाइन हो जाएं। इस स्टेप पर मूली की स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो जाती है, ना ज़्यादा गीली ना ज़्यादा ड्राई, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम आटे की तरफ आते हैं। आटा हमने पहले ही गूंद के रेडी कर लिया था। इस आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। सबसे पहले हम एक पेड़ा लेते हैं और इसे अच्छी तरह बेल कर साइड पे रख देते हैं। अब इसी तरह दूसरा पेड़ा भी लेकर उसे बेल लेते हैं। इस रोटी के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाते हैं ताकि स्टफिंग इवेंचुअली सेपरेट हो जाए और पराठा सॉफ्ट रहे। अब इसके ऊपर हम मूली वाले मिक्सचर को बराबर क्वांटिटी में डाल देते हैं। स्टफिंग को इवेंचुअली फैलाना बहुत ज़रूरी है ताकि पराठा कहीं से ज़्यादा मोटा और कहीं से पतला ना हो। अब जो पहले वाली रोटी बेल के रखी हुई है उसे ऊपर से कवर कर देते हैं। किनारों को अच्छी तरह सील करते हैं ताकि कुकिंग के दौरान स्टफिंग बाहर ना निकल आए। अब हल्के हाथों से पराठे को दोबारा बेल करते हैं। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, बस हाथ से बराबर करते हुए शेप देनी है। जैसे ही तवा अच्छी तरह गर्म हो जाए पराठा तवे पर डाल देते हैं। अब इसे मीडियम फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता पकाया जाता है। इस तरीके से पराठा अंदर से भी अच्छी तरह कुक होता है और बाहर से भी क्रिस्पी बन जाता है। अब जब तवा अच्छी तरह गर्म हो चुका है तो हम पराठे को इसके ऊपर डाल देते हैं। जैसे ही पराठा एक साइड पे पक जाता है और ऊपर बबल आना शुरू होते हैं तो हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तकरीबन 2 मिनट बाद जब दूसरी साइड भी हल्का सा कुक हो जाए तो अब हम पहली वाली साइड पर हल्का सा ऑयल लगा देते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर पराठे को फ्लिप करते हुए पकाते हैं। इससे पराठा बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। इस तरीके से हम एक एक करके सारे पराठे तैयार कर लेते हैं। हर पराठा पकते वक्त ये ख्याल रखें कि फ्लेम मीडियम ही रहे ताकि पराठा जले नहीं और इवेंचुअली कुक हो। इस तरीके से हम सारे मूली वाले पराठे परफेक्ट तरीके से रेडी कर लेते हैं। देखिए मूली वाले पराठे कितने परफेक्ट तैयार हो रहे हैं। ना फिलिंग बाहर आ रही है ना पराठे फट रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ और इवेंचुअली कुक्ड। बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और फ्लेवर से भरपूर। इन पराठों को आप जीरे वाले रायते के साथ सर्व करें। इस कम्बिनेशन का मज़ा ही कुछ और है। चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, ये मूली वाले पराठे हर वक्त परफेक्ट लगते हैं। अगर आप पहली दफ़ा मूली वाले पराठे बना रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली इजी रेसिपीज़ आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।